हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो प्रश्न वाला चल रहा था, तो अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 15 सेमी और 20 सेमी है, जिनके केंद्र 25 सेमी की दूरी पर। तो वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 15 सेमी और 20 सेमी है, ठीक है। तो 15 सेमी एक ले लिए, ये 15 मान लिए, और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 25 है। तो ये आगे 10 बढ़ाएंगे, आगे 10 रहेगा, 5 5 5 5 5 25 सेमी की दूरी पर हो गया। अगला का केंद्र ई ले लिए, और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 25 सेमी है, और एक की त्रिज्या 15 है, तो 5 10 15 ही हो गए। एक की त्रिज्या 20 है, तो 5 10 15 20, यहां तक हो जाएगा अगला की त्रिज्या। अगला की त्रिज्या इसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है इसमें जो उभयनिष्ठ जीवा है इसकी लंबाई बताना है। अब यहां से ई खींचते हैं और यहां से ई खींचते हैं, ठीक है। तो यह स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो यहां पर 90 का कोण बनेगा, और यहां से ये लंब है, तो ये भी 90 का कोण बनेगा। तो इसको h मानते हैं, तो ये भी h हो जाएगा। तो पूरे जीवा की लंबाई 2h हो जाएगी, अर्थात 2h का मान हम लोग को निकालना है। अब यहां पर 90 का कोण बन रहा है, तो ये लंब और ये आधार लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुने ये कितना है 15 और 20, तो 15 गुने 20 जो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 गुने ये आधार आई लंब लेके बना दिए, तो 15 गुने 20। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए अब है कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई पता, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार, तो आधार पूरा लेना पड़ेगा 25, और ऊंचाई यहां से यहां तक ही h ले लेंगे। अब ये दोनों तो उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं। तो 1/2 से 1/2 कटेगा, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, तो h बराबर आ गया 4 3 12। हम लोग को मान निकालना है 2h का, इसीलिए 2h बराबर 12 दूना 24, यही सेमी में है, सब सेमी में है। तो 24 सेमी आ गया हमारा पूरा जीवा के सार्व जीवा की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिटा दू इसे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौर से देखिएगा, पिक्चर आपके सामने है। A B C D E F, ठीक है। अब कह रहा है AE बराबर EF बराबर FB, AE बराबर EF बराबर FB, तीनों आपस में बराबर है। तो त्रिभुज तो CEF तथा आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज CEF इस भाग का क्षेत्रफल अनुपात आयत ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। साफ साफ दिख रहा है, दिखने में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब है, अब देखिए यहाँ आयत है, एक ABCD एक आयत है। आयत है तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, बनेगा ना। तो 90 का कोण बनेगा, तो इस त्रिभुज के लिए ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई कितना हो BC, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार EF, ऊंचाई BC, अनुपात
अब पूरे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ए बी पूरा ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई पूरा चौड़ाई 20। ठीक है, BC से BC कट गए। अब 1/2 गुने EF को अगर x मानते हैं तो E भी x, तो EF बराबर x अनुपात AB बराबर 3x, x से x कट गए तो 1/3 गुना 6 आ गए। जब रेशियो को सीधा करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। कोई दिक्कत की नहीं को नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए पूरा आधार लेंगे, आयत के क्षेत्रफल के लिए लंबाई या गुने चौड़ाई, तो लंबाई इस तीनों जब बराबर है तो एक को x मानेंगे तो सब x हो जाएगा, तो ये पूरा 3x ले लिए। BC चौड़ाई हो गई तो BC। त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए आधार EF होगा, ऊंचाई BC होगा। ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इस तरह से कुछ आकृति दिए हुए है। समान त्रिज्या वाला दो वृत्त है, दोनों की त्रिज्या समान है और इस तरह से इस पर एक बेल्ट लपेटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से इस पर ऐसे करके बेल्ट लपेटा हुआ है। कह रहा है कि दोनों की त्रिज्या है गामा, दोनों की त्रिज्या है गामा और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी है अल्फा। तो पूछ रहा है कि पूरे बेल्ट की लंबाई क्या होगी, इस पूरे बेल्ट की लंबाई पूछ रहा है। तब देखिए यहां से इसको ऐसे मिला दिए तो ई अर्धवृत्त, यहां से मिला दिए तो ई अर्धवृत्त, तो पूरा वृत्त यानी 2 पाई r परिधि, आधा परिधि तो पूरा परिधि तो 2 पाई r। अब बच गया यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई। तो जब ई अल्फा है तो ए भी अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो 2 अगर कॉमन लेते हैं, 2 ऑप्शन में कॉमन लिए हुए देख लेते हैं जी, बिल्कुल लिए हुए। तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तब पाई या आर के जगह पर गामा हो जाएगा और प्लस अल्फा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इतने ही बेल्ट की लंबाई होगी, ई वाला भाग और प्लस में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यही ना लेना है क्या। मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ABCD एक समचतुर्भुज है तथा K भुजा AB का मध्य बिंदु है। ABCD एक समचतुर्भुज है। चलिए समचतुर्भुज बनाते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है तथा K भुजा AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु कोई K है। मध्य बिंदु मतलब जितना ही उतना ही। C के भुजा AB पर लंब है। C के भुजा जो है सो AB पर लंब है। मान लेते हैं कि यहाँ 90 का कोण बन रहा है, देखने में नहीं लग रहा है, मान लेते हैं कि 90 का कोण बन रहा है। C के भुजा AB पर लंब है। कोण A का मान क्या होगा, कोण A का मान पूछ रहा है कि कोण A की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको कुछ इस तरह से पिक्चर बना दे, चाहे इससे भी बन जाएगा ना। हालांकि इसको अगर सीधा कर देते पिक्चर को तो और आसान हो जाता समझने। सीधा कर लेते हैं। A B यहां लीजिए A B C D। अब कह रहा है कि C के जो है भुजा AB पर लंब है। C के भुजा AB पर लंब है। AB का ही मध्य बिंदु है। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर है, तो E हो जाएगा A/2, E भी A/2, E A। समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में आते हैं तो यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया ना जी।
जब यहां पर इस त्रिभुज में, त्रिभुज अगर ऐसे ले लेते हैं इस तरह से, इस तरह से ले लेते हैं कि बी है, आई के है, ई के है, आई सी है, तो इस तरह से समझा रहे हैं आपको, रुकिए। ई बी है, ई से है, सी है, ई के है, ई बी है। अब देखिए यहां 90 का कोण बन रहा है, यहां पर तो 90 के सामने वाला भुजा करना ही तो ए है, ये ए है, ये a/2 है। तो आधार और कर्ण में किसका रिलेशन होता है? cos थीटा का। तो cos यहाँ पर ये थीटा मान लेते हैं, तो cos थीटा बराबर लेते हैं, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यही होता है आधार बटा कर्ण। तो a/2 बटा a, तो a पलट के इसी में रह जाएगा, a से a कट गया, तो cos थीटा बराबर 1/2 यानी cos 60। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ई आ गया 60, ई वाला कोण आ गया 60। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज में ये दोनों भुजा समांतर होती है, समांतर होती है। ये तिर्यक रेखा है, दो समांतर भुजा को जब कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही तरफ के कोण का 180 होता है, अर्थात ई कोण और ई कोण मिलकर 180 होगा। तो जब ई कोण 60 आ गया तो ई कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इस तरह से कोण ए का मान आ गया 120 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आयत एबीसीडी किसी वृत्त जिसका केंद्र O है में स्थित है। कोई आयत है जिसका केंद्र O है, इसमें एक आयत स्थित है एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी कोई आयत है जिसका केंद्र O है। यदि AC विकर्ण है, यदि AC विकर्ण है, यदि AC विकर्ण है तथा कोण BAC 30 डिग्री, कोण BAC ये है 30 डिग्री, कोण BAC 30 डिग्री, तब वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी। वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी? ना, तब वृत्त की त्रिज्या जो होगी, ई जो है यहाँ पर केंद्र से होकर क्यों गुजरेगा? क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए केंद्र से होकर गुजरेगी, विकर्ण होगा। चलिए अब है, अब देखिएगा कि जब यहां से ई लिए तो ई 30 डिग्री है, ई 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, आई 60 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? कौन पूछ रहा है? अच्छा, ई 60 डिग्री हो गया। अब जब ये दोनों समांतर रेखा है, जब ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है, तो ई 30 तक ये हो 30, तो 30 ना होगा जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या करें? ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे मिला दिए, बहुत आसान हो जाएगा। इसको ऐसे मिला दिए तो ये दोनों तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ई इसके बराबर ही, तो ई 60, तो ई भी 60, जब ये दोनों 60 तो ई 60, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ई 60 ई 60 ई 60, तो समबाहु त्रिभुज ना हो, समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इस समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा बराबर मतलब ई बराबर ई बराबर ई, तो त्रिज्या बराबर BC हो गया। BC में ही है ऑप्शन में, आप देखिए त्रिज्या बराबर BC हो गया। कोई दिक्कत? फिर से समझाएं, फिर से देखिए। ठीक है, फिर से देखिए। एक आयत है जो ABCD में स्थित, जो ABCD है, कोई मान लेते हैं ABCD, कह रहा है कि एक विकर्ण है, ई है आपको 30 डिग्री दिए हुए, ये आयत है तो ये तो 90 होगा, तो 90 या 30 120, तो ये कितना 60। जब इसको यहां से ऐसे मिला दिए तो दोनों तो वृत्त के त्रिज्या है तो बराबर होगा, तो ई 60, इसका मतलब इतना 60,
जब ये दोनों 60 तो ये हो 60, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज जो हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है, यानी इसके बराबर ई या बराबर ई हो जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब तीनों आपस में बराबर हो गया तो त्रिज्या बराबर बीसी न लिख सकते हैं, इसके बराबर ई हो गया तो त्रिज्या बराबर बीसी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज एबीसी कोण ए पर समकोण है। कोई त्रिभुज है एबीसी जो ए पर समकोण है। चलिए ए बी सी, ए पर समकोण ले लिए। त्रिभुज एबीसी कोण ए पर समकोण है। यदि विकर्ण बीसी पर एक लंब एडी डाला जाता है, विकर्ण बीसी पर एक लंब एडी डाला जाता है, लंब एडी डाला जाता है, तब BC इंटू एडी बराबर क्या होगा? BC इंटू एडी बराबर क्या होगा? अच्छा, इस त्रिभुज में यहां 90 है तो ये आधार है, ऊंचाई हो गई, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार AB ऊंचाई AC। जब यहां से लेते हैं आधार ई वाला और ऊंचाई ई वाला लेते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार BC इंटू ऊंचाई AD। ऊंचाई AD, ई वाला ऊंचाई हो गया, ये आधार लेंगे तो दोनों जब उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो दोनों बराबर होगा कि नहीं? 1/2 से 1/2 खत्म है ना। पूछ रहा था BC इंटू AD बराबर AB इंटू AC, हमारा उत्तर हो गया। BC इंटू AD बराबर AB इंटू AC आ गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि C एक वृत्त है जो 3 असंरेखीय बिंदु DEF से होकर जाता है, 3 असंरेखीय बिंदु DEF से होकर जाता है, DEF। असंरेख बिंदु मतलब एक ही रेख में नहीं, एक ही सीध में नहीं, अलग अलग है। अलग अलग होगा तभी तो वृत्त बनेगा, एक सीध में होगा तब क्या वृत्त बन पाएगा? चलिए, जहां DE बराबर EF बराबर DF, जहां DE बराबर EF बराबर DF, ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों के मान है 3। तब पूछ रहा है इसमें, तब वृत्त की त्रिज्या होगी, तब वृत्त के त्रिज्या बराबर पूछ रहा है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में त्रिज्या तो ई वाला भाग हो जाएगा, या ई वाला भाग हो जाएगा, या ई वाला भाग हो जाएगा, यही ना वृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज में ये बाह्य वृत्त है, समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त है। समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है? a/√3। तो ये हो जाएगा a के मान 3/√3। तो इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3/√3। √3 से √3 खत्म, तो हमारा आंसर √3 सेमी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज में, इस समबाहु त्रिभुज है, इसके बाह्य वृत्त है। समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, अगर समबाहु त्रिभुज के भुजा A ले लेते हैं तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है a/√3। तो √3 से √3 कट गया तो बच गया √3। क्या कोई दिक्कत नहीं? √3 से ही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो कि इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है? वृत्त के उस जीवा की लंबाई क्या होगी? कोई वृत्त है, उसके जीवा की लंबाई पूछ रहा है, और ये जीवा जो है केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो जीवा है सो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, और इकाई त्रिज्या वाला है, मतलब 1 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगी? तो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के रूट, एक के स्क्वायर एक के स्क्वायर एक, यानी √2 सेमी। ठीक है, सेमी में है तो सेमी √2 हो जाएगा, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला है, ABC 3 स्तंभरेख बिंदु इस प्रकार है
कि AB बराबर 10 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, तो AC का मान क्या होगा? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 3 बिंदु है ABC, चलिए ABC ले लेते हैं। 3 बिंदु ABC। अब इसमें कह रहा है कि AB बराबर 10, तो ये 10 हो गया, BC बराबर 6, तो ये 6 हो गया, तो इसका मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, तीसरी भुजा की वैल्यू जो होती है दोनों के योग से कम होगी। x की जो वैल्यू होगी दोनों के योग से कम होगी और दोनों के अंतर से अधिक होगी। तो इसका मतलब है कि 10 में से 6 गया तो 4, तो 4 से अधिक होगी, यानी 5 से लेकर 1016 से कम होगी 15 तक। तो देखिए, तो 5 से लेकर 15 तक में से ऐसा कोई ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर देखिए सी में 5 सेमी है, तो 5 से लेकर 15 तक में 5 है, ऑप्शन में मार दीजिए। तीसरी भुजा का मान जो होगा, तीसरी भुजा का मान वो दोनों के अंतर से अधिक होगा और दोनों के योग से कम होगा। ठीक है।